सभी को नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने रीट भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके कुछ उत्तर लेकर के आया हूं। अभ्यर्थियों के काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। उन फ़ोन कॉल्स के आधार पर 3 प्रश्न मुख्यतः मेरे सामने आए हैं। 3 प्रश्न क्या हैं कि क्या सितंबर में भर्ती परीक्षा का आयोजन हो सकेगा। दूसरा प्रश्न, यदि भर्ती परीक्षा हो रही है या होती है तो उसका पैटर्न क्या रहेगा। और तीसरा प्रश्न, इस भर्ती परीक्षा में हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हमारी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। इन तीनों प्रश्नों पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि क्या सितंबर में भर्ती परीक्षा का आयोजन हो सकेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार की वर्तमान तैयारियों को देखते हुए और कोरोना के प्रभाव को देखते हुए नहीं लगता कि सितंबर में भर्ती परीक्षा का आयोजन हो सकता है। यह भर्ती परीक्षा निश्चित रूप से आगे जाने की संभावना लग रही है। पिछली भर्ती परीक्षाओं को हम देखते हैं तो रीट की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन ज़्यादातर फरवरी माह में ही हुआ है। पिछली दोनों परीक्षाएं भी शायद फरवरी माह में आयोजित हुई थी। तो मुझे तो लगता है कि अब की बार भी इस रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन फरवरी माह तक जाने की संभावना लगती है। फरवरी 2021 में इस परीक्षा का आयोजन हो सकता है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क की परवाह नहीं करनी है। परीक्षा होनी निश्चित है, चाहे वो 2 सितंबर को हो चाहे 2 फरवरी को हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको अपनी तैयारी निरंतर रूप से करनी है, निरंतर तैयारी बरकरार रखनी है। जो अभ्यर्थी अभी से लगातार निरंतर तैयारी में लगा रहेगा वह निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। और जो अपने मन में ये सोच लेगा कि भर्ती परीक्षा अभी तो होनी नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों तैयारी करूं, अगर वो इसी में लगा रह गया तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। तो आप ये मानकर चलें कि परीक्षा होनी है और परीक्षा होनी है तो मुझे तैयारी करनी है। तो निरंतर आपको अपनी तैयारी में जुटे रहना है, तैयारी को बीच में छोड़ना नहीं है और न इस ओर ध्यान देना है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। परीक्षा होनी निश्चित है, सितंबर में हो चाहे फरवरी में हो, आपको अपनी तैयारी निरंतर जारी रखनी है। अब दूसरा प्रश्न कि भर्ती परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो ये कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार भर्ती परीक्षा का आयोजन करवा रही है। तो कांग्रेस सरकार के पिछले अनुभव के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पैटर्न 2013 की रीट भर्ती परीक्षा में रहा था, शायद वही पैटर्न रीट भर्ती परीक्षा 2020 में भी रहने की संभावना है। तो उस आधार पर क्या पैटर्न हो सकता है। देखिए, रीट की जो पात्रता परीक्षा है उस पात्रता परीक्षा के अलावा एक दूसरे प्रश्न पत्र का और आयोजन किया जाएगा। दोनों का अंक भार क्या रहेगा। तो जो पात्रता परीक्षा है उस पात्रता परीक्षा में भी जो अंक आप लाएंगे उसका 30% अंक भार है वो मेरिट में जोड़ा जाएगा। और एक दूसरा प्रश्न पत्र विषय पर आधारित होगा, सब्जेक्ट पर आधारित होगा। उस सब्जेक्ट आधारित प्रश्न पत्र में से जो अंक आप प्राप्त करेंगे उसका 70% अंक भार है वो मेरिट में जोड़े जाने की संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार लेगी, लेकिन अनुभव के आधार पर ऐसा बताया जा सकता है कि रीट परीक्षा के 30% अंक और दूसरे प्रश्न पत्र के 70% अंक जोड़ करके मेरिट का निर्धारण होगा। तो दोनों ही प्रश्न पत्र आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी आपको मनोयोग के साथ करनी है। यदि रीट पात्रता परीक्षा पहले से पास है, पहले से पात्र हैं, तो भी आपको दोबारा से ये मान करके कि मुझे अपने रीट के अंक बढ़ाने हैं और उसको ऐसा सोच करके दोबारा से आपको रीट की भी तैयारी साथ में जारी रखनी है। ये मान करके चलें कि रीट के जो 150 प्रश्न हैं, 150 में से कम 120-125 अंक मुझे अवश्य प्राप्त होना चाहिए। अवश्य मैं इतने अंक प्राप्त करूंगा तो ही मेरिट में मैं आ सकूंगा। ऐसा मान करके आपको दोबारा से रीट की परीक्षा भी रखनी है। दूसरा जो पेपर होगा वो विषय पर आधारित होने की संभावना है, सब्जेक्ट आधारित पेपर होगा। यानी बीए में आपके जो सब्जेक्ट रहे हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक जो भी है, उसमें से किसी एक प्रश्न पत्र का आप चयन करेंगे और उसी प्रश्न पत्र की आप तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादातर उसकी पात्रता क्या होती है कि जो प्रश्न पत्र आप लेने जा रहे हैं वह रीट में भी आपका ऑप्शनल रहा हो और साथ में बीए में भी ऑप्शनल विषय के रूप में रहा हो। जैसे हिंदी विषय से यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा देना चाहता है तो रीट में हम जो 2 लैंग्वेज लेते हैं, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, उन दोनों में से किसी एक भाषा के रूप में हिंदी विषय रहा हो और साथ में बीए ग्रेजुएशन में भी हिंदी ऑप्शनल विषय के रूप में रहा हो
हो तो हम हिंदी विषय के लिए पात्र हैं। ऐसे ही संस्कृत, यदि रीट में हमने संस्कृत विषय लिया है और बीए में भी संस्कृत ऑप्शन रहा है तो हम संस्कृत विषय के लिए पात्र हैं। ऐसे ही अंग्रेजी आदि भाषाओं में आप देख सकते हैं। एसएसटी के लिए भी रीट में एसएसटी होना चाहिए और साथ में बीए में एसएसटी का कोई एक विषय, इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान जो भी है वो बीए में अपना ऑप्शनल विषय के रूप में रहा हो तो वो एसएसटी के लिए पात्र माना जाएगा। अब ये तो पात्रता हुई। फिर दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा उसका पैटर्न क्या हो सकता है, उसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा उसकी संभावना ये है कि मान लीजिए उसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 में से 60 प्रश्न तो विषय पर आधारित रहेंगे। जो सब्जेक्ट आपने लिया है उस सब्जेक्ट से संबंधित 60 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित होंगे, केवल राजस्थान का जीके रहेगा। राजस्थान जीके से संबंधित 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न मनोविज्ञान से रहने की संभावना है। मनोविज्ञान के 20 प्रश्न हो सकते हैं। अब इनकी तैयारी कैसे करें? तो सब्जेक्ट के जो 60 प्रश्न होंगे उन 60 में से हिंदी और संस्कृत वालों को विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि उन 60 में से 40 प्रश्न तो व्याकरण से संबंधित रहने की संभावना है। व्याकरण अपना जो है उस व्याकरण में से 60 में से 40 प्रश्न आने की संभावना है या लगभग 40 प्रश्न आएंगे। रहे 20 प्रश्न तो 20 प्रश्न पाठ्य पुस्तकों के आधार पर आएंगे। वर्तमान सत्र में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू हो रहा है। तो जो नई पाठ्य पुस्तकें आई हैं उनमें से 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकें आप ले लें और उन पाठ्य पुस्तकों के पाठों को पढ़ें और पाठों में से मुख्य प्रश्न नोट्स के रूप में आप अपने तैयार कर लें। तो 20 प्रश्न वहां से आने की संभावना है और 40 प्रश्न व्याकरण पर आधारित रहने की संभावना है। राजस्थान जीके के 20 प्रश्न कहाँ से तैयार करने हैं? तो जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू हो रहा है उस पाठ्यक्रम में राजस्थान में एक विशेष कार्य और किया जा रहा है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी 6 से 10 तक एक राजस्थान अध्ययन से संबंधित, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान संस्कृति, राजस्थान का भूगोल इत्यादि से संबंधित एक पाठ्य पुस्तक अलग से और लागू की जा रही है। तो उस पाठ्य पुस्तक को भी आप ले सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर के 10 तक राजस्थान अध्ययन की जो भी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक का शुरू से अंत तक पूरा अध्ययन आपको करना है और वो अध्ययन करके खुद के नोट्स तैयार करने हैं। 6 से 10 तक के अलावा राजस्थान अध्ययन नामक पाठ्य पुस्तक 11-12 में भी चलती है। उस राजस्थान अध्ययन पाठ्य पुस्तक को भी साथ में पढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो राजस्थान अध्ययन के लिए, राजस्थान के जीके के लिए जो पाठ्य पुस्तकें वर्तमान सत्र में अलग से आ रही हैं उन पाठ्य पुस्तकों का यदि हम अध्ययन करेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे तो पूरा राजस्थान जीके उनसे तैयार हो सकेगा। इसके अलावा कोई एक विशेष मान्यता प्राप्त या मानक पुस्तक का आप और सहयोग ले सकते हैं। रही बात अब मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान जो पात्रता परीक्षा में है वही पाठ्यक्रम उस दूसरे प्रश्न पत्र में भी रहेगा। तो रीट पात्रता परीक्षा के लिए मनोविज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं उन्हीं पाठ्य पुस्तकों के आधार पर दूसरे प्रश्न पत्र के मनोविज्ञान को भी आप तैयार कर सकते हैं। यदि इस तरीके से अभी से आप लगातार तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। रीट के लिए जो शिक्षण बिंदु आते हैं कि शिक्षण विधियां हम कहां से पढ़ें, तो हिंदी और संस्कृत के अभ्यर्थियों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि मैंने अपने YouTube चैनल पर हिंदी और संस्कृत से संबंधित शिक्षण विधियों की क्लास निरंतर जारी कर रखी है। उन क्लासेज में इस प्रकार के शिक्षण बिंदु दिए जा रहे हैं कि एक कोचिंग कक्षा में भी जो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा सकता वो पाठ्यक्रम भी YouTube चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप उन वीडियोज को शुरू से अंत तक लगातार देखेंगे तो शिक्षण विधियों से संबंधित अन्य पाठ्य पुस्तक पढ़ने की शायद आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ व्याकरण से संबंधित और पाठ्य पुस्तकों से संबंधित वीडियोज भी समय समय पर मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो हिंदी और संस्कृत के अभ्यर्थियों से इतना मैं या उन सबको आश्वासन देना चाहूँगा कि हिंदी संस्कृत के लिए आपको अलग कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप अभी से लेकर के परीक्षा के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हिंदी संस्कृत से संबंधित सभी प्रकार की तैयारियां आप YouTube चैनल के माध्यम से कर सकते हैं और अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं। आप सभी की शुभकामनाओं को देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी निरंतर रखें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद।